चलो आगे देखो, चलो देखो ले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रक्षेप गति। क्या पढ़ा जी? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति हम लोग उड्डयन काल पढ़ चुके थे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई किसे कहते हैं? किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर उसके द्वारा तय किए गए अधिकतम ऊंचाई को हम लोग कहते क्या है? महत्तम ऊंचाई। फोन करेंगे हम, ठीक। इसे हम लोग किसे दिखाते हैं जी? कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं हम। अब बताओ, महत्तम ऊंचाई निकालना है तो गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? तीसरा समीकरण। बात सही है ना? b² + 2a। यस। अब देखो पिंड गति कहाँ कर रहा है? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, हमने बताया था। ये बताओ v क्या है? अंतिम वेग। अरे भैया, जब अंतिम वेग क्या है? यानी इसी पॉइंट पर पिंड पहुंचा हुआ है और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद पिंड का वेग कितना हुआ? 0 हुआ। वही पॉइंट जहां पर पिंड का वेग 0 हुआ है वही तो मैक्सिमम ऊंचाई है जी, वही तो अधिकतम ऊंचाई है। अगर उसका वेग उस पॉइंट पर 0 ना हुआ होता तो कभी वो लौटकर नहीं आता। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर उसका पिंड का वेग 0 हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल दिए? अधिकतम। ठीक। अब देखो ध्यान से, तो b का मान कितना होगा? 0 का जान ही रहे हो, ठीक। चलो थोड़ा इसको अभी रुके रहो। b² बराबर लिख ही लो, रुके रहो। इसको लिखेंगे uy की uy। क्षैतिज गति करेगा ऊर्ध्वाधर uy का स्क्वायर प्लस 2। हमने बताया था जब किसी चीज़ को ऊंचाई से गिराया जाए, नीचे से फेंका जाए, तो वहाँ पर हम लोग ए कब लेते हैं? जब कोई चीज़ क्षैतिज गति कर रहा हो। तो जी ऊपर जा रहा है ना जी, ऊपर से नीचे आते समय प्लस लेते हैं और फेंकते समय माइनस। तो माइनस जी और गुणे यस के स्थान क्या लिखेंगे? यच। सही है। अब देखो, वैसे मैं लिखा था ए वाई है, क्या है? ए वाई ना जी, यहाँ तुम लिख लो। अभी देखो इधर, ए वाई है, क्या है? और ए वाई का मैं मान लिखवाया हूँ। कौन समीकरण है? देखो पीछे देखो, यू वाई और ए वाई का मान लिखवाया गया है। हाँ, समीकरण 2 और 4 से। समीकरण 2 और समीकरण 4 से किसका किसका? यू आई तथा ए वाई का मान रखने पर, डाट मत रखो ना, सब लिखवाया गया है, सब प्रूफ करवाया हूँ इसके पहले लेक्चर में, ठीक ना जी। चलो, पिंड अधिकतम ऊंचाई पहुंचा हुआ था, बी का मान कितना होगा? 0 लिख लेना। बताओ यू आई कितना होता है? यू साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए वाई का मान माइनस जी गुणे एच। ठीक, तो क्या है बताओ? 0 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच। इसको था लेकर आओ तो क्या आएगा? 2g एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ हमको निकालना क्या है? एच क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ये आ गई महत्तम ऊंचाई का सूत्र, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला। यानी किसी पिंड को तुम, और 2 चीज़, किसी पिंड को तुम किसी वेग से किसी एंगल पर फेंक दो तो निकाल सकते हो आप पिंड कितनी ऊंचाई पर गया हुआ। तुम लोग देखते हो जब क्रिकेट का मैच होता, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे T20 कुछ भी हो, तुम लोग देखते हो जब कोई क्रिकेटर मार देता है बॉल कितना ऊंचाई पर, कोई क्रिकेटर मार दिए छक्का, ठीक, ऊंचाई बहुत बॉल चली गई है, तुरंत वहाँ पर मशीन लगी होती है सेंसर टाइप के, वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देती है कि अच्छा इसने क्रिकेटर ने इतना ऊंचाई पर क्या मार दिया है, इसका सबसे लंबा क्या है, बॉल सबसे ऊपर गई हुई है इस क्रिकेटर की। तो वहाँ तुरंत कैलकुलेट हो जाता है, सेंसर टाइप मशीन लगी होती है, तुरंत कैलकुलेट हो जाता है। इससे उसका वेग निकाल लेते हैं, किस वेग से बॉल उसके बैट से टकराई हुई है, और कौन मालूम हो जाता है, तो मालूम कर लिया जाता है ऐसे खड़ाक से। ये होता है अगर किसी पिंड को हम फेंक रहे हैं तो वह कितना पिंड अधिकतम मैक्सिमम ऊंचाई ज्ञात क्या करेगा, तय करेगा। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इसको उतारो पहले,
बताओ बड़ाक से। हाँ 5 प्रकार का। देखो आगे, चलो, अरे माई, चलो आगे लिखो, चलो तीसरा लिखो, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज, क्षैतिज परास। देखो क्या होता है, समझो दो ध्यान से, इन सब का बड़ा यूज है, ऐसे मत समझो। देखो क्षैतिज परास होता क्या है ये बताओ। तो लोग देखे तभी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड विजेता में एक नाम आया था उनका भाला फेंक में, क्या नाम था, बजरंग कौन, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। ये बताओ तुम लोग, अभी हमको मालूम नहीं कितना फेंके थे, लगभग 87 पॉइंट कुछ फेंके थे, जो फेंके भगवान जाने। ठीक, तो बताओ वो 87 पॉइंट मान लो कोई फेंका गया भाला फेंक में, कुछ फेंका गया मान लो, ठीक, तो 87.5 क्या है, वही तो परास है जी। खड़े यहाँ हैं और कोई फेंक रहा उधर, तो जो 87.5 है वही तो क्या है, परास है। मतलब किसी, बोलो मत, किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर, बोलो मत, या कोई पत्थर तुम फेंक दिए, कोई पत्थर उठाए छोटा सा, कोई ढेला उठाए फेंक दिए, तो वो जा कहीं तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हवा में रुका रहेगा, कहीं गिरेगा। तो जहाँ तुम खड़े थे और जहाँ जा गिरा, जहाँ तुम खड़े थे जहाँ जा कर के गिरा, उसके 20 दूरी हम लोग कहते क्या है, क्षैतिज परास। यानी किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर उसके द्वारा तय की गई अधिकतम या उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को हम लोग कहते क्या है, क्षैतिज परास कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो, किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर या फेंके जाने पर उसके द्वारा तय किए गए क्षैतिज दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। तो लिखो, किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर, किसी पिंड को प्रक्षेपित, किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर, किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज, उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास कहते हैं, सही है। तो किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर उसके बाद तय की गई क्षैतिज दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से, इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिख लो इसमें, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलो ये बताओ, जब पिंड को तुम फेंक रहे थे तो वह कहाँ जा रहा था, ऊंचाई पर। अब पिंड को तुम फेंक रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, ऊंचाई नहीं जा रहा है, दूरी कहाँ तय करा, क्षैतिज पर। कहाँ दूरी तय करा जी, क्षैतिज पर। पहले दूरी तय करा ऊंचाई पर, वाय अक्ष पर, अब दूरी तय कहाँ करेगा, यक्ष अक्ष पर। मतलब यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग कहते क्या है, क्षैतिज परास। अब बताओ, हमको निकालना है क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। तो गति कौन सा समीकरण लगाएंगे, उड्डयन काल निकालने के लिए पहला यूज कर लिए, ऊंचाई यूज करने के लिए तीसरा यूज कर लिए, तो बचा क्यों लेना, उसका भी कहीं यूज होगा। तो क्षैतिज परास निकालने के हम क्या यूज कर लेंगे, गति का दूसरा समीकरण, सही है ना। तो लिखेंगे गति का दूसरा समीकरण। देखो ध्यान से, जान जाओगे, अभी परेशान मत हो। देखो क्यों यूज करेंगे, गति के दूसरे समीकरण से। बताओ
गति का दूसरा समीकरण क्या होता है जी? एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस मीन्स दूरी, और दूरी को हम लोग दिखा कैसे रहे हैं? आर से। इसको दिखा दो आर से, लिखे ना। यदि क्षैतिज परास आर हो तो से लिखा हूं मैं, यदि क्षैतिज परास क्या हो? आर हो तो क्या आएगा? आर बराबर क्षैतिज नाम ले रहा है तो यू वाई लिखूंगा, यू एक्स लिखूंगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स के वाई ए एक्स टी का स्क्वायर। सही है ना? सही है। आर बराबर यू एक्स का मान समीकरण 1 से, ए एक्स का मान समीकरण 3 से रख दो। तो समीकरण 1 तथा समीकरण किससे? समीकरण तथा समीकरण 3 से यू एक्स तथा किसका मान? ए एक्स का मान क्या करने पर जी? रखने पर। तो मान रख दो तो क्या हो जाए बताओ? आर बराबर यू एक्स का मान कितना है? यू कॉस थीटा, अभी टी रहने दो, प्लस 1/2। क्षैतिज में जब कोई पिंड गति कर रहा है तो ए एक्स का मान लिखवाया था, पिंड को ऊपर फेंका जा, नीचे नहीं फेंका जा रहा है, तो ए का मान 0, थोड़ा 0 हो गया, बोले टी स्क्वायर, तो पूरा 0 हो गया। आर बराबर आ गया कितना? यू कॉस थीटा इंटू टी। अब थोड़ा समझना है, हमने पिंड को यहां से फेंका और पिंड पहुंच कहां गया? बी पर। ये टी है क्या? पिंड पहले यहां गया, फिर पिंड पहले ओ से ए पर गया, फिर ए से कहां पर गया? बी पर। यही तो उड्डयन काल है जी। किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह जितने समय तक हवा में रहा, कहां से कहां तक हवा में रहा? यहां से लेकर के यहाँ तक। यही तो टी है। इस चीज़ को समझना है। जो मैं स्मॉल टी लिखा हूँ यही कैपिटल टी है, क्योंकि पिंड कहाँ पर आ चुका है? बी पर। कहाँ पर आ चुका है? बी पर। वही उड्डयन काल है। उड्डयन काल क्या होता है? किसी पिंड को प्रक्षेपित किए जाने पर वह जितने समय तक हवा के संपर्क में, उसको हम लोग कहते क्या है? यानी टी ही क्या है? टी ही कैपिटल टी है। यानी जो लिखेंगे यू कॉस थीटा, इसके स्थान क्या लिखेंगे? लिख लेना, क्योंकि टी बराबर कैपिटल टी, और कैपिटल टी के मान तुमको मैं प्रूव करवा चुका हूँ। आर बराबर क्या प्रूव कराया हूँ? 2u साइन थीटा, 2u बटे जी। तो तब क्या जाएगा बताओ? आर बराबर u गुड़े u का यू स्क्वायर गुड़े हो गया 2 साइन थीटा इंटू बटे जी। तुम लोग जानते हो कि जो मैथ पढ़ते होंगे फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा। क्या होता है जी? तो क्या आगे बताओ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे ये आ गया क्षैतिज परास। मतलब किसी पिंड को तुम फेंक दो, किसी पत्थर को तुम किसी वेग से फेंक दो, किसी पत्थर को तुम किसी वेग से फेंक दो, वह कितना क्षैतिज दूरी तय करे तुम यहाँ से ज्ञात कर सकते हो आराम से। आराम से ज्ञात करो, हाँ आराम से। बस तुमको बेग मालूम से हम इतना बेग से फेंक रहे हैं बॉल को, इतना बेग से हम बॉल को फेंक रहे हैं, वह कितना दूरी तय करेगा क्षैतिज दूरी तुम ज्ञात कर सकते हो आराम से। समझो ना? अच्छा मान लो तुम लोग देखते हो जो भाला फेंक वाले होते हैं उनको एक चीज़ सिखाया जाता है कि किस एंगल पर किसी चीज़ को फेंके। देखो फेंकने का भी कई तरीका होता है। कुछ लोग अगर मान लो कोई पत्थर ही फेंक रहे, कुछ फेंक रहे हो, अगर एकदम 60 अंश के कोण पर 90 अंश कोण फेंक दो, क्या बहुत दूरी तय करेगा? नहीं तय करेगा। 90 अंश फेंकोगे तो जहाँ फेंकोगे वहीं क्या हो जाएगा? 60 अंश फेंको, थोड़ा दूरी पर जा गिरेगा।
तो कौन सा ऐसा कोण होगा, किस कोण पर हम किसी चीज़ को फेंकें वह अधिकतम दूरी क्या करे, तय करे। नहीं समझे? मान लो 4 लड़के हैं, उन चारों में से कोई साइंस पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है अगर हम किसी चीज़ को 45 अंश के एंगल पर फेंकते हैं, कितने एंगल पर, 45 डिग्री, साइंस पढ़ा होगा, तो अगर किसी चीज़ को 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है तो वह पिंड, वह वस्तु अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। और क्यों तय करती, तुम पेपर को दिखा रहा हूँ, देखो इधर, जो अधिकतम दूरी तय करेगा, अधिकतम दूरी तय करने मतलब ये है कि जो थीटा होगा कितना बनेगा, 45, कितना बनेगा, देखो ध्यान से, जब थीटा 45 बनेगा तो आर मैक्सिमम होगा। आर क्या होगा जी, देखो ध्यान से, मतलब ठीक, तो रखो यहाँ पर आर मैक्स कब निकलेगा, आर मैक्स यू स्क्वायर साइन 2 गुणे थीटा के माने मैंने कितना बोला, 45 बटे जी। अब बताओ आर मैक्स यू स्क्वायर साइन कितना आ गया, साइन 90 बटे जी, बटे क्या गया जी, जी। साइन 90 मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, आ गया यू स्क्वायर बटे जी। मतलब इससे निष्कर्ष कर रहा है अगर किसी पिंड को अगर हम किसी पिंड को 45 अंश के एंगल पर प्रक्षेपित करेंगे तो वह पिंड अधिकतम 36 बार का करेगा, तय करेगा। ये पूछा गया प्रश्न है। भाला फेंक में किसी भाले को कितने एंगल पर फेंकें, कितने कोण पर फेंकें, वह अधिकतम 36 दूरी तय करे, कितने एंगल पर, 45 अंश पर। तो जो भाला फेंक होता है कुछ फेंका जाता है, कुछ मान लो उसको हमेशा कितने एंगल फेंका जाता है, 45 डिग्री कोण पर, वह अधिकतम 36 दूरी तय करेगा। देखो फिर से लिखवा देते हैं इसको हम, लिखो बड़ाक से, चलो पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लो, लिखो किसी पिंड को, बोलो मत, किसी पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, नहीं पी लिए, तो ज्ञात कीजिए, बोलो माजी। चलो पहला उड्डयन काल, दूसरा महत्तम ऊंचाई, तीसरा क्या, क्षैतिज परास। सबका ध्यान इधर, चलो बताओ पिंड, बोलो मत, लिखेंगे हल। पिंड का वेग कितना दिया गया बताओ, v का मान u है, प्रारंभिक वेग, यही इसको तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। कोण कितना दिया जी, थीटा कितना दिया है, 30 अंश। हमको पहला क्या निकालना है, उड्डयन काल होता क्या है, किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह जितने समय तक हवा में रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उड्डयन काल। बताओ उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, T बराबर 2U
2u साइन थीटा बटे जी। सबका ध्यान इधर, कोई बोलेगा नहीं। 2u साइन थीटा बटे जी। 2 गुणे u का मान दिया कितना 10, साइन कितना 30 अंश बटे, और तुम्हें इसमें जी का मान दिया गया, ध्यान रहे क्वेश्चन में दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो दिया रहेगा। रुके रहो, देखो लिखो मत, बटे 10, ठीक। अब देखो 10 10 क्या हो गया, कट गया, तो 2 गुणे साइन 30 है, साइन 30 मान लेता हूँ जी, कितना आया, यानी यह पिंड, देखो समझो पहले, जिस पिंड को तुमने 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है वह कितने समय तक हवा में रहेगा, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक क्या रहेगा वो हवा में रहेगा। 1 सेकंड आया, हाँ केवल 1 सेकंड। आगे दूसरा क्या निकालना जी, महत्तम ऊंचाई क्या निकालना है, फार्मूला क्या होता है अभी लिखवाया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, तो रखो इसी पे। चलो u का मान दिया कितना 10 का स्क्वायर, साइन कितना जी 30 अंश का होल स्क्वायर, 30 अंश का स्क्वायर बटे 2 गुणे 10, क्या हुआ 10 गुणे 10 साइन 30 अंश 1 बटे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे 2 गुणे 10, 10 10 क्या हो गया, कट गया, 2 पंचे, बहुत कम ऊंचाई है जी, कहीं गलत तो नहीं किए, पाँच बटे 4 मीटर, बहुत कम ऊंचाई आएगी 30 अंश के एंगल पर, सही लिखा गया है। 10 10 कट गया, 2 पंचे 5 में 4 मीटर। चलो चेक करते हैं, आगे देखो दूसरा क्या निकालना, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास निकालो, आर का मान क्या फार्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, u का मान कितना दिया है, साइन क्या हो जाएगा जी 2 गुणे 30 अंश ना बटे जी का मान 10, 10 गुणे 10 गुणे साइन बटे 10 10 क्या हो गया, 10 गुणे साइन फट मान 2 पंचे 5 कड़ी में मीटर, उतारो सही है। उतारो बड़ाक से, अगला प्रश्न लिखो बड़ाक से, एक गोली को, प्रश्न नंबर 2, एक गोली को एक गोली को 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 500 मीटर प्रति सेकंड के 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 500 वेग से 60 अंश के कोण पर 60 अंश के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित
किया जाता है तो गोली को उच्चतम बिंदु पर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगा समय ज्ञात कीजिए। बताओ क्या कोई बताएगा क्या निकालेंगे इसमें हम? अच्छा, उच्चतम बिंदु पर समय निकालना है तो उड्डयन काल निकालना है, उड्डयन काल का आधा निकालना है। आधा ना जी? अरे भैया उच्चतम बिंदु क्या है? मतलब पिंड को मैंने फेंक दिया, जहाँ पर उच्चतम बिंदु था वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ से लौटने वाला है। तो आधा टाइम निकालना। क्या निकालना हमको? आधा टाइम। और आधा टाइम मैंने लिखवाया हुआ है, प्रूफ करवाया हुआ है। देखो, उच्चतम बिंदु पर पहुँचने में लगा समय। देखो यार, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय टी। अरे भैया, बड़का टी बराबर होता है 2u sin थीटा अपान जी, और छोटका टी क्या होता है? u sin थीटा अपान जी। इसी में 2 से गुणा कर दो तो कहाँ पर? धरती पर आ जाएगा। सही है ना? निकाल लो, हो गया खत्म। रखो, यू का मान दिया, कितना दिया है? 500। साइन का मान, जी का मान लिखना है फिक्स रहा, ज़्यादा तुम गुणा दिया हो कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन है ना? हाँ, साइन कितना जी? 60। बटे क्या लिखोगे? 10। 500 गुणे साइन 60 मान कितना होता है? काटिए 3/2 बटे 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो गया? 2 से 25। 25 काटिए 3। तुम्हारा मन के हल कर लेना। 25 गुणे 1.73। 25 थी 75 कि 5 हासिल। 25 थी 75 ना जी, हासिल 7। 25 सत्ते 175। 175 में 7 जोड़ो 182। 182 की 2 हासिल 18। 25 का नाम 25 25 18 43 कितना? सही है? कहीं बाद 2 अंक बाद टाइम है, इतना सेकंड लगेगा 43.25 सेकेंड। उतारो। सही है कि उधर कर लेना, एक बार चेक कर लेना। उतारो, देखो डाक से किताब प्रश्न है 3 बार आया हुआ है, 2002, 2006, 2008। लिखो प्रश्न नंबर 3। लिखो, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है। क्षैतिज परास समान है। उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? उसे क्षैतिज से
किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। और एक चीज तुम्हें दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा देखो ध्यान से, कोण tan 76 अंश, tan 76 अंश बराबर दिया है 4। क्या दिया है 4, यानी कि 4 आएगा तो उसका मान कितना रखेंगे tan 76। देखो ध्यान से समझो, चलो क्या कहा है देखो, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके बाद तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब बताओ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, बताओ फटाक से। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, इस बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान 36 परास का फार्मूला क्या होता है, 36 परास का फार्मूला आर का मान क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। और प्रश्न में सोच कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक, जब दोनों बराबर है भैया, यानी x बराबर आर के रखो, तब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। लिखो मत, रुको 2 मिनट, पहले समझा करो। u स्क्वायर जी से जी। अब देखो, अभी तो इसको नहीं कर सकते हो, साइन 2 थीटा माने क्या लिखा था, फार्मूला से क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू बचा हुआ नीचे 2 बचा हुआ है 2। अब एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कट गया, 2 चला गया उधर। समझे हमारी बात, आया क्या बताओ, साइन थीटा ये वाला कर दीजिए, चले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 दूनी साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan बराबर। और एक चीज तुम्हें दिया गया, प्रश्न में दिया रहा वो चीज, 4 का मान कितना है, tan में 76 अंश, तो tan का थीटा मान कितना आ गया, यही पूछा था, उतारो। बढ़िया प्रश्न 3 में पूछा गया है, उतारो फटाक से। Lights, camera, action.